दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, अपना चैनल विश्व के सभी ग्रंथों के ज्ञान पर आधारित है। हमारा उद्देश्य है कि हम उस ग्रंथ के कुछ ज्ञान को हिंदी अर्थ में समझेंगे ताकि ये ज्ञान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो इस सफर में हमें आपकी साथ की जरूरत है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को एक लाइक दे दें। तो आज का ज्ञान संस्कृत भाषा में कुछ ऐसे है। यथो धर्मस्ततो जय इति महाभारतस्य सारवाक्यम सर्वकालिकम सत्यम प्रतिपादयति। जीवने यावत् मनुष्यः धर्म मार्गे स्थितः भवति, सत्यस्य पालनं करोति, कर्तव्यनिष्ठः भवति, तावत् तस्य जीवनं सफलं सुखमयं च भवति। उपनिषदः उद्घोषयन्ति यत् सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वे भवन्तु सुखिनः इति। कर्मणः फलं न इच्छन् यः कर्म करोति सः योगी, सः ज्ञानी इति गीता वदति। अहिंसा परमो धर्मः, सत्यं वद धर्मं चर, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव इति भारतीय संस्कृतेः मूलाधारः। यदा मनुष्यः अहंकारं त्यजति, काम क्रोध लोभ मोहादीन् रिपून् जयति, तदा सः शान्तिं प्राप्नोति। वसुधैव कुटुम्बकम् इति भावना सर्वानेकतायां बद्धं करोति। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानस्य प्रकाशः अज्ञानस्य तिमिरं नाशयति, आत्मज्ञानं परमं ज्ञानं यस्मात् मोक्षः संभवति। जहाँ धर्म है वहाँ जय है। यह महाभारत का सारवाक्य सनातन सत्य को प्रकट करता है, जो सभी युगों में सभी परिस्थितियों में समान रूप से लागू होता है। जीवन में जब तक मनुष्य धर्म के मार्ग पर स्थित रहता है, सत्य का पालन करता है, अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहता है, तब तक उसका जीवन सफल और सुखमय होता है। धर्म गुरुओं का कहना है कि धर्म केवल पूजा पाठ या धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह हमारा दैनिक आचरण है, हमारी सोच है, हमारा व्यवहार है। जब हम अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्य निभाते हैं, समाज में ईमानदारी से रहते हैं, अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण समर्पण से काम करते हैं, तब हम धर्म का पालन कर रहे होते हैं। आज की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग धर्म को मंदिर तक सीमित कर देते हैं, जबकि असली धर्म तो जीवन के हर क्षण में, हर कर्म में प्रकट होना चाहिए। उपनिषदों में घोषणा की गई है कि यह सब कुछ ब्रह्म ही है, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। यह भावना हमारी संस्कृति की आधारशिला है। प्रवचनों में संत समझाते हैं कि जब हम दूसरों के सुख की कामना करते हैं, उनके दुख में सहभागी होते हैं, तब हम उस परम सत्य के करीब पहुंचते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जो व्यक्ति कर्म के फल की इच्छा किए बिना कर्म करता है, वही सच्चा योगी है, वही ज्ञानी है, वही मुक्त है। आज के युग की सबसे बड़ी व्याधि है फल की आसक्ति। हम कुछ भी करें तो पहले सोचते हैं कि हमें क्या मिलेगा। इस आसक्ति के कारण ही तनाव, चिंता, अवसाद और मानसिक समस्याएं जन्म लेती हैं। धर्मगुरु बताते हैं कि जब हम केवल अपना कर्तव्य समझकर काम करें, परिणाम की चिंता न करें, तो जीवन में अद्भुत शांति और संतुष्टि मिलती है। प्राचीन काल में ऋषि महर्षि ध्यान और तपस्या से परम सत्य को देखने में समर्थ थे। उन्होंने वेदों और उपनिषदों की रचना करके मानव जाति के लिए कल्याण का मार्ग प्रदर्शित किया। आज हम उन महान आत्माओं की शिक्षाओं से दूर हो गए हैं। हमारी शिक्षा प्रणाली में भौतिक ज्ञान तो है, लेकिन आत्मिक ज्ञान का अभाव है। अहिंसा परम धर्म है। यह केवल शारीरिक हिंसा न करना ही नहीं है, बल्कि मन से, वचन से किसी को आहत न करना भी अहिंसा है। सत्यम वद धर्मम चर, सत्य बोलो और धर्म का आचरण करो। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। माता को देवता मानो, पिता को देवता मानो, गुरु को देवता मानो, अतिथि को देवता मानो। यह भारतीय संस्कृति की मूल आधारशिला है, लेकिन आज की पीढ़ी में इन मूल्यों का ह्रास देखने को मिलता है। वृद्धाश्रमों की बढ़ती संख्या, माता पिता के प्रति उपेक्षा का भाव, गुरुओं के प्रति अनादर, ये सब इस बात के प्रमाण हैं कि हम अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। जब मनुष्य अहंकार को त्याग देता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसे आंतरिक शत्रुओं को जीत लेता है, आत्मसंयम प्राप्त कर लेता है, तब वह जीवित रहते हुए ही मुक्त हो जाता है। उसे शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। धर्म गुरुओं के प्रवचनों में यह बात बार बार आती है कि बाहरी दुश्मनों से लड़ना आसान है, लेकिन अपने भीतर के शत्रुओं से लड़ना सबसे कठिन है। क्रोध हमें अंधा बना देता है, लोभ हमसे अनैतिक कार्य करवा देता है, मोह हमें बांध लेता है, अहंकार हमारे पतन का कारण बनता है। इन आंतरिक शत्रुओं पर विजय पाने के लिए नियमित ध्यान, सत्संग और आत्मचिंतन आवश्यक है। वसुधैव कुटुम्बकम, यह पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। यह भावना सभी मनुष्यों को एकता के सूत्र में बांधती है। यह विचार आज के विभाजित समाज के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, जहां जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र के आधार पर मनुष्य मनुष्य से दूर होता जा रहा है। गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है। ऐसे श्री गुरु को नमस्कार है। यह श्लोक गुरु की महत्ता को दर्शाता है, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जो हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। धर्म प्रवचनों में संत समझाते हैं कि जीवन में गुरु का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु के मार्गदर्शन के हम भटक सकते हैं। गुरु केवल वह नहीं जो हमें पुस्तकीय ज्ञान दे, बल्कि वह है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाए, हमारे चरित्र का निर्माण करे, हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाए। आज की समस्या ये है कि हम गुरु और शिक्षक में अंतर नहीं समझते। शिक्षक ज्ञान देता है, लेकिन गुरु जीवन बदल देता है। ज्ञान का प्रकाश अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता है, और आत्मज्ञान सर्वोच्च ज्ञान है, क्योंकि उसी से मोक्ष संभव है। जब तक हम अपने असली स्वरूप को नहीं जान लेते, जब तक हम यह नहीं समझ लेते कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, तब तक सच्ची शांति असंभव है।